टैक्सरात लिनोवो एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस ट्रांसमिशन में आपको भी पूरा मौका है कि आप हिस्सा ले सकते हैं। आज हाई स्कोरिंग मैच देखा हमने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का कि 241 चेस हो गया और वो भी तकरीबन कोई 2 ओवर के करीब बचा के भी चले गए कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो ये हमारी पाकिस्तान सुपर लीग हाई स्कोरिंग मैचेस। अगर मैं कल की बात कर लें तो नियर अबाउट 800 रन स्कोर हुए थे, इससे ज़्यादा ही रन स्कोर हुए थे कल जो डबल हेडर था। तो कहने का मकसद है कि परफॉर्मेंस का मेयार हमारी टीमों का और ख़ासकर जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग प्रोड्यूस करती है वो शायद दुनिया की कोई लीग भी प्रोड्यूस नहीं करती। आईपीएल पैसा ज़रूर लेकर आती होगी लेकिन हमारी लीग का मुकाबला कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में दिखाई नहीं देता। जिस तरह का टारगेट चेस किया यहाँ और फिर कल जो फ़हीम अशरफ ने मैच जिताया था वो भी तकरीबन बाजी हार गए थे वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, लेकिन फ़हीम अशरफ वेरी वेल प्लेड, आपने मैच जिताया। यही खासा है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं डॉक्टर हफीज़ साहब ने। हफीज़ भाई आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू सो मच भाई। हफीज़ भाई मैच देखा आपने, आप तो पिंडी में ही मौजूद हैं, मैच देखने गए थे या ये मैच घर पे बैठ के मिस कर दिया क्योंकि इतने चौके छक्कों की बारिश तो जाके हमें देखनी चाहिए ग्राउंड में? ये बिल्कुल मैंने वाकई मिस किया, ग्राउंड में जाकर तो नहीं देख सका लेकिन घर पे मैच देखा मैंने बॉल टू बॉल भाई। और मतलब यहाँ सिर्फ बैट और बॉल वाले लोग ही बिजी नहीं थे बल्कि तमाशाई भी बिजी थे और साथ साथ जो बाकी लोग देखने वाले थे वो जैसे हम देखा करते थे टेनिस का मैच राइट लेफ्ट होती रहती है मुसलसल। तो आज हमने चौकों और छक्कों की वो बरसात देखी कि इसमें आपको गर्दन सीधी करने का मौका नहीं दिया किसी भी बैट्समैन ने, खासतौर पर पहले बाबर आजम ने और साथ उसके साथ अयूब ने जो एक बहुत ही खूबसूरत फाइंड है हमारे पीएसएल 8 की। और उसके बाद जेसन रॉय ने तो लगता है कोई खास किस्म का गुस्सा निकाला सारी, अब मतलब पेशावर पर कम गुस्सा निकाला बल्कि उसने क्वेटा पर गुस्सा ज्यादा निकाला कि मेरे ना होते हुए तुम क्यों हार रहे थे, मैं आया हूं तो ये लो जीत पड़ी हुई। नहीं पैगाम तो डॉक्टर साहब वाकई में एक बड़ा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़, आप तो कनाडा में रहते हैं और ज़रा एक मैं थोड़ा सा आपका ओपिनियन चाहूँगा, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप पाकिस्तान के पावर हिटर्स में और इंटरनेशनल पावर हिटर्स में? क्योंकि हम शायद मारते हुए गिनते हैं, जब गोरे मारते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गिनते हैं, वो फिर मारना शुरू करते हैं तो मारते ही चले जाते हैं। क्या ये फ़र्क आपने महसूस किया हमारी क्रिकेट में और गोरों की क्रिकेट में? जी, मॉडर्न डे क्रिकेट में जो खास तौर पे इंग्लैंड ने जो शुरू की है ना, किसी हद तक न्यूजीलैंड ने भी, खास तौर पे इंग्लैंड ने जब हंड्रेड्स के साथ उन्होंने स्टार्ट लिया और अपनी नेशनल T20 भी इंग्लैंड ने जो स्टार्ट की उसमें उन्होंने, और फिर ऊपर से इवन उन्होंने तो खैर टेस्ट पे भी यही काम स्टार्ट कर दिया कि T20 का फॉर्मेट वहां भी बेसबॉल की शक्ल में ले गए जब से उन्होंने न्यूजीलैंडर कोच को लिया है वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि ये इंग्लैंड ने एक खास किस्म का ट्रेंड सेट कर दिया है कि अब इससे नीचे खेलेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कभी ऑफ स्पिनर एक मजबूरी हुआ करता था हर टीम की, वो खिलाना ही खिलाना है, लेकिन एक वक्त आया कि जब सकलैन मुश्ताक ने उसको दूसरा में कन्वर्ट किया तो अब सिंपल ऑफ स्पिनर की जरूरत खत्म हो गई। तो अब यही है कि 150, 160, 170 के रन स्ट्राइक रेट से कम में खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप जगह बरकरार नहीं रख पाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि गोरों ने ये वाकई फार्मूला पकड़ लिया कि जैसे हम करते थे कि एक चौका लग गया, छक्का लग गया, तो बाकायदा नॉन स्ट्राइकर जो वो जाके स्ट्राइकर को बोलता था कि बस ठीक है काफी रन हो गए, अब आराम से खेलना, अब 2 सिंगल ले ले, एक लेके उधर चला जा, मुझे चांस दे दे, लाइक दैट। लेकिन खासतौर पर हैरी ब्रूक ने, विल स्मीड ने, जेसन रॉय ने, जो बटलर ने, इन्होंने तो बिल्कुल ये सारे फार्मूले सारे गलत कर दिए क्रिकेट के। कोई ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट नाम की शय बाकी नहीं रही। हमारे मुल्क में जिस तरीके से हमें धोकर गए वो भी आपने देखा ही होगा। डॉक्टर साहब हमारी सीनियर जर्नलिस्ट है नादरा मुश्ताक साहिबा, ये आपसे बात करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप इंटरनेशनल अंपायर भी हैं। आज आपने देखा होगा जब गप्टिल आउट हुए थे उस वहाब रियाज ने जो बॉल करवाया था, गप्टिल पे था ना, नो बॉल था वो, जो हम देख रहे थे अपनी नेकेड आई से यहाँ पे जो रिप्लेज में, तो उसमें वो नो बॉल नजर आ रहा था जिसपे थर्ड अंपायर ने जो है उनको फैसला सुनाया था। तो आप अपने उसमें बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है कि आया वो नो बॉल था या नहीं था, जो कि क्लियर नजर आ रहा था। तो वो जो फैसला था वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत था, और दूसरा नो बॉल जो था वो क्लियर था जिसपे नो बॉल
कंसिडर किया गया? जी डॉक्टर साहब, दोनों देखी होंगी आपने। जी नादरा साहब, बेसिकली मेरा एज एन अंपायर ये ओपिनियन है कि जो बॉल नो दे दिया गया वो नो है, जो नो नहीं दिया गया वो नो नहीं है। बाकी इसके बाद सिर्फ बहस बाकी रह जाती है कि वो नो था कि नहीं था। वो था तो दे दिया गया, नहीं था तो नहीं दिया गया। ये दिस इज वेरी थर्ड अंपायर का फायदा क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर ये पूछ लो फ्रंट लाइन की थी ये आपको पता नहीं है ना, आप छोड़ हील की थी, मैं हील। अभी उन्होंने तो देखी है। तो फिर तो वो ये तो एम्पायर की ड्यूटी है। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि फ्रंट फुट उनका जो है वो थोड़ा सा लाइन से बिल्कुल एड़ी से थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ था, या तो हमें टेलीविजन एंगल से ये दिखाई दिया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने बात कही कि अंपायर ने जो डिसीजन दे दिया, जाहिर है वो खत्म हो गई बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्रिकेट में शफाफियत लाने के लिए अगर थर्ड अंपायर का तकर्रुर किया गया है, और अगर नादरा ये बात कर रही हैं या कुछ और भी लोग बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है फिर थर्ड अंपायर के आने के बाद इबाम होना नहीं चाहिए, मेरी अपनी जाती राय में। फिर किस बात का हम थर्ड अंपायर भी लेके आ रहे हैं? अब तो सुना है कि व्हाइट बॉल के हवाले से भी जो है वो राय दिया करेंगे थर्ड अंपायर, जो क्रिकेट कमेटी सोच रही है। तो एक तो अंपायर का अपना रोल क्या रह गया, और थर्ड अंपायर के बाद भी इबाम रह गया, तो फिर क्या रह गया? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन वो जो बॉल फुट फॉल्ट की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे वैसे मैंने देखा था उसको, तो सेकेंडली भी वो स्लाइटली अंदर था, स्लाइटली वो था मिलीमीटर्स के हिसाब से, लेकिन जरा सा अंदर था, तो वो दैट वाज नॉट अ नो बॉल ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो इट वाज क्लियर, मतलब इट वाज क्लियर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट अंपायर, जो फील्ड अंपायर ने दिया। और थर्ड अंपायर, आप मतलब जैसे जैसे आप अंपायर्स कॉल कहते हैं ना कि मार्जिनली जब भी होगा तो वो अंपायर्स कॉल पे जाएगा, तो थर्ड अंपायर की भी कोशिश यही होती है कहीं ना कहीं कि वो अपने पार्टनर को ही सपोर्ट करे। मतलब ये तो नहीं कि वो मतलब क्लियर कट जो गलत फैसला है तो उसको दुरुस्त कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मार्जिन उस तरफ जाता है तो डेफिनेटली फील्ड अंपायर के हक में ही जाएगा, वो उसको ओवरटर्न नहीं करेगा। अच्छा, जो हाँ ये आपने बात कही कि वो हक में जाएगा, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं जी पीटी भाई है हमारा अंपायर, उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब, इस बात से तो ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ सकता है कि वो तो हमारा अंपायर है भाई, उसने जो कर दिया वो सही कर दिया। लेकिन मैं वैसे ही क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ। आमतौर पर एक चीज होती है कि जहां पर भी डाउट होता है वो कहते हैं इन दी फेवर ऑफ बैट्समैन, और जहां पर मैं वैसे एज ए अंपायर आपसे जानना चाह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में वो चंद मिलीमीटर कुछ ऐसे ही जो है वो अंदर था पैर, आपको भी थोड़ा सा इबाम पाया जाता है। यहाँ पे नादरा ने देखा और बहुत सारे लोगों ने मुझे बात की कि लगता था कि वो नो बॉल है जिसपे गप्टिल आउट हुए। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो अब क्रिकेट ही रन्स की हो गई है, तो जाना किसको चाहिए? अंपायर को सर। वेरी गुड, बेनिफिट ऑफ डाउट भी अंपायर को जा रहा है सर। अंपायर को, क्योंकि वही ना कि उन्होंने चूंकि दिया हुआ है, और वैसे था अंदर वो। मैं खैर नादरा साहबा की अपनी जजमेंट है, उन्होंने जैसे भी देखा उन्होंने किया, लेकिन मुझे जो लगा वो स्लाइटली अंदर था, स्लाइटली अंदर था। डॉक्टर साहब यहाँ बात इतना ही आपने खत्म मार्जिन है कर कि दी जब और हम लैंडिंग आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि अंपायर, क्योंकि आपका कोई इसमें स्टेक नहीं है। हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आ जाता है, शायद कुछ अंपायर अल्लाह ना करे वैसे होते नहीं है, लेकिन किसी टीम को फेवर कर रहे हैं हमारे लोकल अंपायर, ये जहन में कभी कभी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये वाइड नहीं थी, ये वाइड दे दी, ये वाइड होनी चाहिए थी, नहीं दी गई। लेकिन आप चूंकि आपका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे, और आप ज़ाहिर एज ए मेहमान आए हुए हैं, तो हम आपकी बात पे वो नो बॉल नहीं थी, हम मान लेते हैं, यहाँ पे बात खत्म करते हैं। आप जरा सुनिएगा डॉक्टर साहब, मैं जरा कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। अभी आपने शोएब हबीब भाई डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर हफीज भी यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप चेंज कर दिया है क्रिकेट को, और वो जब स्ट्रोक्स खेलते हैं, वो जब शॉट्स मारते हैं तो गिनते नहीं है। कौन? जो गोरे प्लेयर्स की बात हो रही है, कौन के यहाँ पे कौन सी टम्बाकू की क्रिकेट की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हो वो शॉट मारते हैं और गिनते नहीं है, ये नहीं तो पता तो चले ऐसा कौन आ गया भाई। सर अभी आप देखें जैसन रॉय ने जो बैटिंग की 44 बॉल 100, हमारा वाला 60 गेंद पे 100 कर रहा है, दोनों का फर्क तो देखें आप। नहीं, मैं लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं हूँ। ये इससे पहले भी ये जैसन रॉय खेल रहा था, उसकी क्लास है, आज उसके लग गए, तो इसमें कोई वो थोड़ी आउट क्लास खेल ये गया। क्लास हमारे में क्यों नहीं है? मेरा आप इस सवाल का जवाब दे दें चले। किस चीज का? क्या हम जो है देखें, दुनिया में जितनी शक्लें हैं उतनी अकलें। इंग्लैंड के बाद दुनिया में पाकिस्तान की सबसे बेस्ट T20 प्लेयर है हर चीज में। ये मेरी सोच है सर। आपकी सोच जो है वो अभी तक 160 रन की टीम से नहीं बदल रही है। मैं इसको कैसे बदलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको थोड़ी बदल रहा हूँ।
मैं आपको बदल ही नहीं रहा, जो मेरी सोच है, जो मेरी टीम की रिजल्ट दे रही है वो अच्छा, आप 160 पे भी खेलते जीत तो हम उन्हीं मुमालिक से हैं ना हाँ, फिर। खेलते उन्हीं मुमालिक से, और खेलते अपने ही हैं। मुल्क में रमीज राजा साहब के होते हुए जो हमने पीछे बनाई थी नादरा, वो आपने देखी थी। उस दिन बहुत शदीद धुआंधार हो चुकी है। अब आप देखो जो हमने पीछे बनाई थी वो नादरा आपको भाई, याद हम होगी। 160 पे भी मैच जीतते हैं, और T20 के जितने टाइटल हैं, कितनी दफा? कितनी दफा क्या आप जिनसे कंपेयर कराना चाह रहे हैं उन सबसे हम अच्छे हैं। हमसे अच्छी मेरी सोच ये है कि सिर्फ इंग्लैंड है, अच्छा दैट्स इट, खत्म। नहीं, हमसे अच्छी सिर्फ इंग्लैंड है मेरी अनुराग सोच। भाई। हम फिर इंग्लैंड से अच्छे क्यों नहीं है? चले इनकी सवाल का जवाब ले लो। नहीं, हाँ, ये बहुत हम अच्छे इंग्लैंड से अच्छे क्यों नहीं है? चले ये में एक सवाल है, ये हम आप- उनसे ये अच्छा सवाल- अच्छा बेहतर बनने की कोशिश ऐसे करेंगे कि जब हम 95 पे होंगे, 94 पे होंगे, तो 6 गेंदों पे 6 रन बना के सवाल कर अपनी लें, आप ही जवाब अच्छा दे शुएब दें। भाई, चले एक मिनट अनवर भाई आ रहा हूँ। शुएब भाई इसका जवाब, अनवर भाई 1 मिनट रुकिएगा, शुएब भाई इसका जवाब दे दें आप मुझे। इंशाल्लाह ताला आप कोई भी क्या बोलो। मैं एक बात कह रहा हूं, क्या हम जो है वो इंग्लैंड से बेहतर ऐसे होंगे कि हम जब हमारी सेंचुरी में हमें आखिरी 6 गेंदों पे 6 रन दरकार होंगे तो वो हम 6 गेंदों पर ही बनाएंगे, इसके बावजूद कि वो एक बहुत ही बैटिंग ट्रैक है, हम ऐसे बेहतर होंगे? चले इसका जवाब दे दें आप। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं इंशाल्लाह ताला, मैं नहीं, अब जो T20 सीरीज इंग्लैंड से होगी या कोई इंटरनेशनल इवेंट्स में न्यूजीलैंड से टकराएगी, है ना रमजान में। एक बात हो रही है इंग्लैंड की, या बहन मेरी आप बोल लो प्लीज। अरे आप बहन बोलो। भाई का मामला है, हम हाँ, तो मैं उसमें बोलते इसीलिए ही मैं नहीं कह रहा हैं। हूँ, मैं बता रही हूँ अभी न्यूजीलैंड से होने वाली मैं है। आपका जवाब दूं या इनका बहन जवाब? भाई के मामले में तो सर, न्यूजीलैंड से तो सवाल मैंने नहीं कह किया, दिया मैंने नहीं तो बैटर। indicate किया। अब हमारी इंग्लैंड से जो सीरीज होगी इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन नजर आएगी। अच्छा, क्यों अब रमीज राजा चेयरमैन नहीं रहे इसलिए आप कॉन्फिडेंट हैं? यार बात अब रमीज वसी सेठी आ जाती है। अच्छा, बता तो जिस दिन चले ये उस दौर में। गवर्नमेंट चली गई सेठी को, उसको भी ढूंढते रहेंगे। चले छोड़िए, अब शुएब भाई एकदम तो रमीज राजा का नाम नहीं सुन पाते हैं, तो इनके साथ ये इतना बड़ा नहीं, मसला है। भाई मैन टू मैन कंपेयर करा जा रहा है ना, जिस दिन ये गवर्नमेंट चली गई सेठी को भी ढूंढेंगे। नहीं सर, बात मैन कंपेयर नहीं हो रहा सर, उस दौर में पिचेस बनी थी जिनका रोना रो रहा हूँ मैं चेयरमैन, मैं, कोई चेयरमैन को चेयरमैन से कंपेयर नहीं कर रहा सर। चीख के क्या समझ लोगे कि मैं डर जाऊंगा? नहीं सर, चीख के आप आप ये क्या शो करना चाह रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ? चीखें आप, सर कोई नहीं, मसला आप नहीं। गलत क्या, आप मैं आपसे सिर्फ एक मैंने सवाल किया, मुझे मैंने सिर्फ आपके ये सवालों के साल जवाब में- दे दिए, आप अनवर भाई, सेटिस्फाई मुझे हो एक गए। बता दें, अनवर भाई, मैंने अनवर आपके भाई, सवालों ये का बात जवाब कर दे रहे दिया, सेटिस्फाई हो गए। ये बात अच्छा, और कर रहे हैं। आपने जैसे रमीज का बोला, मैंने उसका भी जवाब दे दिया। जिस दिन ये गवर्नमेंट चली गई सेठी को भी ढूंढते नहीं रहेंगे। सर, वो तो अल्लाह करे वो अच्छे काम कर जाएं, बस हमें ये दुआ है कि ऐसी कोई पिच भी, ना बनाए, कोई भी। दिलों वाली पिच हो। नहीं, नहीं, हम कोई भी अच्छा बहादुरों काम की तरह खेल जाएं, हार जाएंगे। देखिए, इंडिया भी स्पिन ट्रैक बना के सर मैच 3-3 दिन में खत्म कर रहा है। चले, हर साहब की तो आपको सुन लें। अपनी टीम के स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है, तो जब तो आप ये विकेट बनाते हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट कमेटी होती है कि किसी तरह हम सीरीज ना हारें, क्योंकि फिर सारा क्रिटिसिज्म बहुत होता है ना। अब सवाल ये पता था कि पहले हमें यही नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है कि बॉलिंग है। अभी उसका रिजल्ट आपने पिछले सीरीज में देखा है कि किस तरह से रन पे रन हुए हैं, और जैसे आज मैंने ये देखा है जिस तरह से पिच का बिहेवियर था। और जहाँ आपने इंग्लैंड की बात की ना, देखें इंग्लैंड की अगर आप T20 क्रिकेट शुरू की निकालेंगे तो वो बड़ी वीक टीम थी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियंस शुरू के दिनों में ऑस्ट्रेलियन T20 बहुत वीक टीम थी, बट उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, उन्होंने नए लड़कों को इंडक्ट किया और उन्होंने रोल दिए लड़कों को और उनको कॉन्फिडेंस दिया कि भाई हमने इस अलग-अलग फॉर्मेट की एग्जैक्टली बनाई थी। उन्होंने अपने फॉर्मेट के अलग अलग टीमें बनाई और उनको कॉन्फिडेंस दिया। जब जैसन रॉय है और दूसरा बटलर है और प्लस उनके तीनों बैट्समैन है, वो खेलते ही ऐसे हैं, आउट हो जाए तो डैम वरी, हमको किसी किस्म की कोई वरी नहीं होती है, इसलिए कि टीम ने उनको रोल दिया है और टीम उन पे फेथ सर करती है। वरी हमें क्यों होती है? मेरा सवाल ये है कि हमें किस बात की सर वरी उसकी है? वजह हमारे यहाँ क्योंकि इनिंग काउंट कर ली जाती है, हमारे सिलेक्टर्स को, हमारे मैनेजमेंट को भी चाहिए। जैसे अभी हमारे लड़के आ रहे हैं नए, जैसे साइम की है, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, अभी बच्चा है उसको खेलने हाँ, दें। बच्चा कल आप कह रहे थे कि इससे क्रिकेट सीखे। नहीं, वो तो मैसेज दिया उसने कि 6 ओवर में किस तरह क्रिकेट खेली जाती वही है। ना हमारे तो आज उसने फिर यही तो मैसेज है। दिया है और उसने आज फिर उसने प्रूफ किया है कि ही इज ए वेरी गुड प्लेयर। जब है अच्छा तो फिर क्यों अच्छा नहीं आना नादरा, चाहिए? जी अगर आप वो कुछ कह रहे है हैं। अच्छा, उसकी फॉर्म है तो क्यों नहीं आना नहीं, वो चाहिए? आएगा बिल्कुल आना अनवर भाई ने यहाँ पे जो बात तू कर रहे अर्ली हैं ना, क्यों है? अच्छा एक उसको मिनट। मैं इसलिए सेकंड करना चाहूंगी। देखिए आप अभी भी कह रहे हैं टू अर्ली है। मैं इसलिए कि अभी थोड़ा बहुत सा छोटा है। में उसके बाद ना टू लेट हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसी सर, बात छोड़ नहीं दें है। आप। देखिए आप उसे पाइपलाइन में रखें,
आप उसको सर वो स्क्वाड का पाइप हिस्सा बनाएं। पाइपलाइन में फंस साइम जाएगा। अयूब की जो नहीं, फॉर्म सर, लगी हुई है, आपको इसको बताऊं वो इंडक्ट हो जाना पाइपलाइन से चाहिए। निकल ही नहीं पाएगा, वो कराची का है, पाइपलाइन में ही फंस जाएगा अनवर भाई। असल में बात है कि अभी ऐसा है कि यार देखिए मेरे अभी- को तो ऐसा लग रहा है अनवर भाई ये चाह रहे थे कल उन्होंने जो बोला इससे सीखे, या तो फिर वो अभी से कोच बन जाए। वो भाई अभी उसकी फॉर्म में अच्छा खेल रहा है, उसको कैच करें। अच्छा है, और जिससे उसका कंपटीशन है वो कौन से इतने आउट क्लास खेल रहा है। नहीं देखिए बाबर है, बाबर सर आजम आपको अगर मैच किया है ना साद मियां, फखर जमान कर रहा है, अगर फिर- मैच किया है साथ, तो साइम अयूब ने मैच किया है जैसन रॉय को। अगर आप उसका देखें जो उनके 74 रन है 217 के स्ट्राइक रेट से 218 के। या प्लीज इसका मैं अगर जवाब दे दूं। वो- देखें साइम, आप बाबर को और इसको हटा दो, क्या नाम है, रिजवान को। इस वक्त सबसे आउट क्लास खेल ही रहा है साइम। सर अभी आपने बच्चे से जो सवाल कर रहा था, एक तो आपने बीच में जरूर आना होता है, एक सेकंड रुक जाए, मैं आ रहा हूं आपके हाँ, पास। बिल्कुल आ जी जाइएगा। साहब, मैं ये बात कर रहा था कि साइम अयूब ने जो अगर मैच किया है जैसन रॉय को, हम जो बात कर रहे हैं ना कि भाई वो जो आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, या आप अगर बात कर रहे हैं रिजवान की बात कर रहे हैं, अगर हम साइम अयूब मैच कर रहा था, अगर कोई खिलाड़ी आपका मैच कर रहा था आज जैसन रॉय को पहले बैटिंग करते हुए, वो अपनी बारी लेकर गए, उन्होंने टीम के लिए खेला 34 और 74। आप जरा इस स्ट्राइक रेट पे और कंपेयर तो करें दोनों को। देखिए मैं पहले इस पे साइम की इंडक्शन की बात करूंगा। तो जिस तरह आपने बोला कि पाइपलाइन फंस जाएगा, क्योंकि अगर साइम को अभी नहीं लाए टीम में इन 2 सीरीज में, और अगर किसी ओपनर ने रन कर दिए तो फिर तो साइम चला, फिर तो साइम बिल्कुल दब जाएगा। अगर साइम का इंडक्शन नहीं हुआ और हमारे जो जितने भी हमारे ओपनर्स हैं या जितने भी हमारे उस फॉर्मेट की या उस पोजीशन के प्लेयर हैं, उनमें से किसी ने भी रन कर दिया तो साइम के चांसेस और कम हो जाएंगे अपकमिंग। अभी कम है क्योंकि वो ओपनर खेलता है, वो प्रेशर ये डाल रहा है कि मैं ओपनर हूं। अभी तो बहुत सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होगा, यहाँ बैठे हुए उनको भी। ये जहां असल- तक आपने असल तो- यहाँ जो बैठे हुए जरा उनमें से किसी एक का नाम दे दें। आप है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो टीम में होगा। नहीं, अब वो बोले- टीम में तो नहीं, होगा, वो फिर- ओपनर खेलेगा। है आप हटाएंगे अभी रिजवान को? टीम अनाउंस होने दे, फिर आप बता- हटाएंगे? मेरा क्या आप ताल्लुक- रिजवान चलो, बाबर को आज भी यहाँ पे- अल्लाह का भाई, शुक्र हमने है भी अगर आप बोला मेरा तारीफ इतना की, वेट लेकिन जो समझते खामी हैं, है वो तो बोले। अगर आप अल्लाह का शुक्र है अगर आप मेरा इतना वेट समझते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टीम में होगा। अब मैं इतना ही कर सकता हूँ ना, मैं सिलेक्टर हूँ ना मैं कुछ हूँ। मैं तो- ओपनर खेलेगा किस नंबर पे ये खेलेगा? ये नहीं, ये वो दोनों को नहीं हटाना नादरा, वो इन तो है दोनों ना, को, बाबर रिजवान और और बाबर रिजवान चेंज नहीं किसने होंगे। बोला? यहाँ आते हैं तो जरा आवाज, वो जो भाई, ओपनर परफॉर्म कर रहा है मैं वो टीम का मैनेजर एक मिनट जरा हूँ, मैं कोच हूँ, मैं सिलेक्टर हूँ। क्या सर आप अपनी राय तो दे सकते राय हैं दे ना। तो आप दी। जहाँ पे ओपनर की राय होती है आप गायब हो जाते हैं। एक जी चीज़ आपने देखा होगा जिस तरह से विराट कोहली की बहुत अरसे तक उनका बैट नहीं सही चला, या फिर आप धोनी को देख लें कि उनकी कैप्टनसी सही नहीं हुई या वो नहीं चले, उसके बावजूद उनके ऊपर रिलाय किया मैनेजमेंट ने। हमारे यहाँ क्या होता है कि फौरन ही एकदम से परेशान मैनेजमेंट हो जाती है कि नहीं भाई अब ये चल नहीं रहा है, इसने पिछली सीरीज में कुछ नहीं किया था, इसको फौरन निकाल के बाहर करो, कप्तान को हटा दो, उससे नहीं किया उसको हटा दो। तो ये जो उथल पुथल हमारे यहाँ चलती है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसकी वजह से जो प्लेयर है उसकी साइकी पर असर पड़ता है। वो समझता है कि मैं आज खेल रहा हूं, पता नहीं कल नादरा, खेलूंगा कि नहीं। रिजवान को और बाबर को क्या मसला यार है? पहले तो आप ये डिसाइड करें उनको ना कि क्या आपकी मसला है? उनको management कौन क्या सा है? कोई, आपकी insecurity management पाई क्या है? जाती है? पहले वो तो डिसाइड मैं करें। नसीम से ये पूछ लें, अगर आप साइम अयूब को खिलाते हैं तो क्या बाबर या रिजवान नीचे आएंगे? हाँ ये चलें, असल ये में सवाल आ गया। असल में अब ये मैं कहेंगे पूछना, मैं अनवर भाई आप- को क्यों जवाब दूं? ये अब ये यहाँ पे घूम जाएंगे। वो किस नंबर पे खेलेगा? जी नसीम भाई आपका ये क्या अनवर सवाल? भाई ने पूछा है। नहीं, क्या ये सवाल अनवर भाई को पूछा? जवाब, क्या उन्होंने पूछा? कहा कि क्या आप ये, जी अनवर भाई जैसे सवाल मैंने कीजिए। कहा कि साइम अयूब अभी जैसे आप अगर उसका कह रहे हैं ना कि आप खिलाएं, तो साइम अयूब ऐसे ओपनिंग बैट्समैन खेल रहा है, तो आया बाबर नीचे आएंगे या रिजवान नीचे आएंगे? पहले तो ये मैं आपसे ही सवाल करूंगा। आप तो ये कह रहे हैं साइम को नहीं होना चाहिए, आप बताएं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी इसलिए कि नहीं, बस नहीं होना सिंपल चाहिए। टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, एक मैच खिलाएं। नहीं ऐसा नहीं बस टाइम नहीं है। आप क्या कहते हैं? साइम नहीं होना चाहिए अभी हाँ अच्छा, आप ये कहते हैं T20 में बाबर आजम को नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता। अरे आपके मैंने कहा परसों कि के नंबर 3 आए। अब नहीं, इन्होंने कहा नंबर 3 है या नंबर जगह नहीं 3 बनती। देखो नसीम ऊपर सफाई जाएगा नहीं पेश करना। मैं भी कह रहा हूँ अभी या तो सब कह 3 रहा हूं। पर आए या जगह नहीं बनती। अनवर भाई के अल्फाज कह रहा हूँ मैं। हाँ, नंबर 3 पे आए। क्या कर रहे हैं मैं निकाल के दे रहा हूँ हाँ, यार, आप निकाल लोग के मुझे हमेशा गंदा वो करने की कोशिश करते हैं। निकालें। निकालें जरा ये, मैं जरा आप निकाल के रखिए, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। हफीज भाई से बात करते हैं। नहीं, नहीं, एक मिनट, वो काम भाग रहा हो, काम अरे भाग एक रहा हो। मिनट तो रुके अब क्यों हफीज रुक भाई। रहे हो? अरे मेहमान है वो कह रहे थे। इन्होंने जिस दिन इसका सवाल था इन्होंने बोला बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में होने ही नहीं चाहिए। हाँ वो उस वक्त T20 हाँ तो ये T20 की तो टीम बनवा रहे हैं मुझसे। किसकी जगह पे खेलेगा वो? आप नहीं, कल से आप इधर तो कह रहे हो बैठिएगा। कहाँ है वो?
हाँ यस लो उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा मैं हूँ। नंबर पूछ रहा हूँ किस नंबर पे खेलेगा। अभी टीम तो बनाने दें। आप बनाइए टीम। आपने बोला साइम नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं बाबर नहीं होना चाहिए। नहीं आप आप सिलेक्टर हैं तो मैं कैसे टीम बना दूं? आप दे ही नहीं रहे उन दोनों को मुझे। अभी टीम बनाते हैं अच्छा, पहले आप जरा। टीम बनाए चले। अब मैं आता कैसे हूं। बना दूं? आप सिलेक्टर हैं। अरे शुएब भाई आहिस्ता, आहिस्ता, शुएब भाई आहिस्ता। आते हैं शुएब भाई। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल बहुत शुएब, कंट्रोल कंट्रोल। है। डॉक्टर साहब आप लाइन पे मौजूद हैं, इधर डॉक्टर साहब को लीजिएगा, अगर मौजूद नहीं है तो जरा उनकी अपनी एक जरा न्यूट्रल राय लेते हैं अपने ओपनर्स के हवाले से। एक हमें भी आनी चाहिए सामने कि हमारे अगर ये परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हमारी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो खासी बहस है। ये एक हौसला अफजा बहस है। हम चाहेंगे कि आप भी जो है वो इस पे जरूर अपने कमेंट्स दें। अब जबकि हमारे पास साइम अय्यूब, फखर, एक पावर प्ले को यूटिलाइज करने वाले अच्छे ओपनर दिखाई दे रहे हैं, तो हम अगर साइम अय्यूब को अगर अभी नहीं खिलाते हैं तो कब खिलाएंगे? आपको याद होगा शाहनवाज धानी को 2 सीजन उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था, लेकिन पहले उनको टेस्ट टीम में शामिल कर लिया। वो T20 में परफॉर्म करके आ रहे थे, उनको टेस्ट टीम के साथ भिजवा दिया, वो बाहर घूम के आ गए, फिर T20 के साथ घुमाते रहे। शाहीन साहब, जब इसी तरीके से कहीं साइम अय्यूब के साथ ना हो, यहाँ पे हमें जिसको खिलाना होता है, जिसे सिस्टम में रखना होता है, हम उसी को रखते हैं। तो ये वो टाइम है कि जिसपे सबको बोलना चाहिए कि साइम अय्यूब को खिलाएं आप। एक ये फर्क दिखाई दे रहा है टॉप ऑर्डर पे, इसको समझना चाहिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो जरा कुछ कल के मैच पे भी बात करेंगे। टेक्सरात, लिनोवो एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक हाई स्कोरिंग मैच जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। मैं बड़े मार्जिन से इसलिए कह रहा हूं कि ये वाकई बहुत ही बड़ा मार्जिन था। 8 विकेट से हराया, तकरीबन 11 गेंदें बचा कर गए और 241 रन चेस किए। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये एक छोटी जीत नहीं थी। अब तक जो पॉइंट्स टेबल पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी टीम, आज उसने तारीख रकम कर दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने के PSL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेस करके दिखाया। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि शायद बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि अब भी पेशावर ज़ल्मी के बाद 2 मैचेस मौजूद हैं और वो एक में भी फतह हासिल करते हैं तो फिर वो पहुंच जाएंगे। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की आज की फतह के बाद भी उम्मीद सिर्फ इसी सूरत में है कि पेशावर ज़ल्मी अगले दोनों मैचेस हारे और कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना अगला मैच एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने में कामयाब हो। क्योंकि अगर मैं पॉइंट टेबल देख रहा हूँ यहाँ पर तो रन रेट के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स -1.120 के साथ ही मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब अगर पेशावर ज़ल्मी का मैं रन रेट देखता हूँ तो वो भी -0.580 है। तो रन रेट में इनके कोई बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। बात वही होगी कि कोयटा अपना अगला मैच जीते और पेशावर अपने दोनों मैच हारे। लेकिन पेशावर भी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो दोनों मैचेस लूज कर जाएंगे। उनके जो दोनों मैचेस हैं अगले, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम अपना पहला मैच मुल्तान सुल्तान से खेलेगी और मुल्तान सुल्तान भी इस वक्त इन कोशिशों में दिखाई दे रहे हैं कि वो भी क्लियर हो जाएं, आसानी से पहुंच जाएं। क्योंकि अगर मुल्तान सुल्तान भी यहाँ पे मैचेस लूज करते हैं तो उनके लिए भी मसला होगा। और उनका आखिरी मैच पेशावर ज़ल्मी की टीम जो इतवार को राउंड मैचेस का आखिरी दिन होगा, उस दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तगड़ी टीम से खेलेगी। तो दोनों चैलेंजेस पेशावर ज़ल्मी के पास बड़े दिखाई दे रहे हैं। इस लिहाज से बड़े दिखाई दे रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हराना है परसों के मैच में। देन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम टॉप 2 में फिनिश करने की कोशिश करेगी लाहौर कलंदर्स के साथ। लाहौर कलंदर्स ने भी अभी तक टॉप पर फिनिश नहीं किया है, वो क्वालिफाई जरूर कर गए। तो अभी नीचे टीमों के पास मौजूद है कि टॉप 2 पोजीशन आप समझते हैं कि सिर्फ एक मैच आपको फाइनल में पहुंचा देता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल यहाँ पे दिखाई दे रही है। कल के मैच पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। डॉक्टर हफीज़ भाई को भी लीजिएगा, उनसे भी जरा थोड़ी सी हमारी बातचीत जारी रहनी चाहिए। अगर वो आ जाते हैं फ़ोन पे ही अगर आ जाते हैं तो हफीज़ भाई को लीजिएगा। जरा एक सवाल ज़रूर हमने उनसे करना है। सर, कल का मैच जो खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, दोनों टीमों के पास, दोनों इस वक्त सबसे तगड़ी टीमें करार दी जा रही हैं और दोनों के लिए ऑप्शन है टॉप पे फिनिश करना, जो बड़ा सवाल है। अब जो ये इनका जो दोनों का मैच है वो टॉप का है, इसलिए कि जो असल जो स्ट्रगलिंग जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर है, पेशावर ज़ल्मी है, इनके वो ये तो वैसे ऑलरेडी टॉप कर चुके हैं। अब ये फर्स्ट का और सेकंड का चक्कर है कि दोनों टीमों ने अपने अपने पॉइंट्स बहुत आगे बढ़ा लिए हैं। असल जो जंग है वो ये है कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस
यदि अपने पेशावर ज़ल्मी अगर ये मैच हार जाते हैं, देखिए इफ एंड बट वाली बात है, चांसेस आर वेरी ब्लिक नाउ। मेरे अपने हिसाब से कोटा ग्लैडिएटर के चांसेस बहुत कम है। बेवफा खेल है ये क्रिकेट, बस इसमें और कुछ भी इतनी हो सकता बेवफा है, मगर लीग है आज हमारी। आज की क्रिकेट देखने के बाद ये पता चला कि देखें 240 पे 240 रन होना एक बहुत मायने रखता है। और हाँ, जहाँ तक एक बात हो रही है, हमारी कोई डिबेट मसला यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयरों के दरमियान हो रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग इशू है। मेरा मकसद सिर्फ कहने का था तो कि लाइकिंग डिसलाइकिंग कौन कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त हंसने की क्या बात है शुएब भाई? बाबर आजम कप्तान है और रिजवान वाइस कप्तान है। अच्छा, ये दोनों उसी स्लॉट पे बैटिंग करते हैं जिसपे साइम अय्यूब करते हैं। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि साइम अय्यूब को अभी नहीं खिलाओ, अभी ये दोनों ओपनर जगह ही नहीं देंगे? नहीं, वो एक अलग इशू है, ये भी होगा। अब सवाल ये पता है कि कौन स्टेप डाउन करेगा, ये करना तो पहले भी कर सकते शुएब थे। भाई से आपने सवाल फखर किया तो जमान उन्होंने जवाब नहीं दिया। सर, आपने फखर जमान के साथ भी यही हरकत की है ना। फखर जमान को भी आपने 4 नंबर पे 5 नंबर पे खिलाया, तो उसके साथ आपने ये कहा उसका कॉन्फिडेंस। सर वो आया दोबारा से एज ए ओपनर आया, आप उसका स्ट्राइक रेट भी देखें, उसकी उसका परफॉर्मेंस भी असल देखें। में है ही वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन ना। साइम अय्यूब पहले मिडिल ऑर्डर था, फिर सर उसने दो adopt किया। सेंचुरी पार्टनरशिप। सर ही अडॉप्ट एज ए 20 प्लेयर, उससे 20 मिडिल ऑर्डर खेलता था, उसने T20 क्रिकेट का फॉर्मेट उसने फॉलो किया और अडॉप्ट किया। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का था, 3 मैचों की सीरीज है, आप 2 मैच की जगह 1 मैच उसको अगर आप देखें, आप उसको खिलाए तो सही ना, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और फिर वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, सीनियर्स में बैठेगा। आधा अगर नहीं रखना होता ड्रेसिंग रूम में ना, तो वहीं पर ही आधा पागल कर देते हैं खिलाड़ी को, ये आप जानते नहीं, हैं। वो आप आप ड्रेसिंग रूम वो आपसे वहाँ का उससे माहौल, बेहतर नहीं वहाँ समझते। मैंने आपको बता दिया कि बात ये हो रही है इस वक्त जो कहीं ना कहीं खबरें आती रही हैं प्लेयर्स पावर्स के हवाले से, ये नजम सेठी साहब को देखना चाहिए, उनके थिंक टैंक शकील शेख साहब को देखना चाहिए, हारून रशीद साहब को देखना चाहिए कि प्लेयर पावर जो है ना, जो जन्म ले गई है। अब अगर साइम अय्यूब जैसा प्लेयर ओपनिंग नहीं करेगा, आपने शान मसूद को लगाया था, बहुत सारे लोगों को एतराज था, लेकिन वो कोई गलती नहीं थी। और बिल्कुल वो कोई गलती नहीं थी। तो ये लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि साइम अय्यूब एज ए ओपनर खेलें। अगर नहीं करते तो फिर ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात होगी। आपको एक चीज़ दिखाई दे रही थी, ये टीम मैनेजमेंट चाहे आप जिसको भी लाए, लेकिन ये एक बावर करा के भेजा जाए। वैसे एक हवा ख़त्म कर दिया अगर हम देखते हैं तो फिर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का साइम अय्यूब ने। कल अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन भी मैदान में आएंगे ना, वो एक कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेकर मैदान में आएंगे कि वो एक 22 साल का बच्चा अगर स्ट्रोक खेल सकता है तो वाई नॉट अस। और वो तो गोरे हैं दोनों उनके ओपनर। देखें ख्याल ऐसी कि लाहौर और इस्लामाबाद के, क्योंकि मैच कल पिंडी में, तो हमने इनकी रीसेंट मैचेस से कराएं, हम लोग कंपैरिजन करें तो जिस तरह लाहौर डिफिकल्ट स्ट्रगल कर रहा था पेशावर के खिलाफ अपने डे मैच में, और जिस तरह इस्लामाबाद ने उसी दिन शाम के मैच में जिस तरह उन्होंने खेला, तो बहुत जान तो दोनों मारेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन जो टॉप 2 पोजीशन है वो बहुत मायने रखती है। एक मैच आपको फाइनल की ग्लोरी की तरफ ले जाता है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह, और जैसे कि हम लोग अभी इंग्लैंड की बात कर रहे थे, तो एलेक्स हेल्स उनके पास हैं, जिस तरह वो चढ़ के खेलते हैं, प्लस कॉलिन मुनरो। बैटिंग नो डाउट इस्लामाबाद की बहुत तगड़ी लाहौर के कंपेरिजन से। इस्लामाबाद के पास बैटिंग में अपर हैंड है, लेकिन लाहौर की जो बॉलिंग है उनका जाहिर सी बात है टॉप के बॉलर्स हैं, कोई पता नहीं। जिस तरह उन्होंने राशिद खान की हम लोग मिसाल ले लें, एक मैच पहले उन्होंने 50 रन कंसीड किए, अगले में उन्होंने 3 विकेटें आई गेस हासिल करी थी, 24 रन देके। 14 रन देके। तो वो लाहौर की टीम मैनेजमेंट ही ऐसी है कि एक उनका एक माइंड सेट है, वो बाउंस बैक जरूर करते हैं, तो एक जेलिंग दिखती है उनमें, कॉन्फिडेंस दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि कल होम क्राउड और पिच के हिसाब से कल इस्लामाबाद जीतेगा। नादरा एग्रेशन बहुत है कलंदर्स की टीम में, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें, उनका बैटिंग डिपार्टमेंट देखें, जो आ रहा है वो हिट मारता हुआ चला जा रहा है। बैटिंग में भी बॉलिंग में भी जो आ रहा है वो एग्रेशन, लेकिन कभी कभी एग्रेशन नुकसानदेह हो जाती है, और इस एग्रेशन को क्या थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ऑलरेडी प्ले ऑफ में पहुंच चुके हैं, ताकि प्ले ऑफ में थोड़ा सा एक सेंसेबल अप्रोच आनी चाहिए। ये जो मैचेस लाहौर कलंदर्स के बाकी हैं, इसमें कम से कम उस एग्रेशन को कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करना इनके हक में बेहतर होगा। बिल्कुल होगा। देखें, एक तो ये कि वो जो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। देखें, जब इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था PSL, हम देख रहे थे कि मुस्तकिल जो है वो हारे चले जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स, तो बड़े डीमोरलाइज हो गए थे, वो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब जब से इन्होंने जीत हासिल करना शुरू की है तो लाहौर कलंदर की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव। देखिए, कप्तान से होता है, अगर आपका कप्तान एग्रेसिव है तो वो टीम को उसी अंदाज से लेकर चलता है। और यहाँ हमने देखा कि शाहीन आफरीदी के अंदर स्पार्क मौजूद है, कैप्टनसी का भी, और जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन
हर दिन जो है वो यकसा नहीं होता। अब जो every day is not Sunday. संडे, फिर वो कहेंगे आज संडे, तो वो जो मसला नहीं, है, मैं ये कहूंगा क्लास होती है जो परमानेंट रहती है। क्लास, तो चाइनीज yes. क्लास है। बहन को भी Class बोल लेने is दें आप। permanent, नहीं, yes. तो मेरी बहन ने मुझे Form खुद छेड़ is- दिया ना। नहीं, फॉर्म इज टेम्पररी ऑफ कोर्स, लेकिन अभी आगे जो दूसरी शाइन की टीमें क्लास हैं, है। उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी लाहौर कलंदर जो है वो ही डोमिनेट करती आएगी, ऐसा नहीं है। आगे बहुत टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। और रही बात यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स और इनकी, पेशावर ज़ल्मी की थोड़ी सी कर लूंगी इस पे बात की, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कि 2 उनको हारने होंगे, तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक जीतना होगा मैच। तो देखें, अगर लेट सपोज कि पेशावर ज़ल्मी हार भी जाती है दोनों मैचेस और कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत भी जाती है, इवन देन कोयटा ग्लैडिएटर्स के चांसेस तभी होंगे जब रन रेट देखा जाएगा। अगर जिसका रन रेट ऊपर होगा तो वो क्वालिफाई करेगा। जरूरी नहीं है कि रन रेट पे ही आकर पेशावर ज़ल्मी ऊपर चली जाए। मगर जैसन रॉय ने एक और ऐसी इनिंग ले ली जैसी आज उन्होंने बैटिंग की है, तो ये रन रेट बहुत ज्यादा सेट कर देंगे। और अभी इंटरेस्ट बाकी है, एटलीस्ट 5 टीमें इवेंट में हैं, तो इंटरेस्ट बाकी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जिनका इंटरेस्ट आज फतह के बाद डबल हो गया, क्योंकि ये पार्टनर है काय कोयटा ग्लैडिएटर्स के, हमारे टाइटल स्पॉन्सर टैक्सरात, लिनोवो और MNP के बिजनेस यूनिट हेड, पायलट, कराटेकाज, अदीब, शायर मुजम्मिल अथर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल भाई आपको वेलकम करते हैं। मुजम्मिल भाई एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सवाल में जरा, हमारे डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, ये जो अभी एक सवाल चल रहा था यहाँ पर, मुजम्मिल भाई भी फिर इसमें शामिल हो जाएंगे। हमारे दोनों ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान के बारे में, दोनों वर्ल्ड क्लास हैं, दोनों पाकिस्तान की शान है, मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूं, सिर्फ T20 के। आप किस तरह देखते हैं अपने दोनों ओपनिंग पेयर को? एक आम तासुर पाया जाता है कि हमारी टीम 160 रन की टीम हो गई है, और अगर साइम अयूब जैसे यंगस्टर्स जो मैच कर रहे हैं इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट को, वो आ रहे हैं, तो क्या उन्हें ओपनर ही है, जेन्युइन ओपनर, तो उन्हें ओपनर आना चाहिए? तो हमारे दोनों ओपनर का भी बताइएगा, और अगर साइम आते हैं तो स्लॉट किसको छोड़ना चाहिए? जी, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन हो गया। मेरा ख्याल इसमें लोगों को जो सिर्फ पकड़ के बैठे हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अगर रिजवान और बाबर दोनों 1 डाउन 2 डाउन या एक 1 डाउन और एक मिडिल ऑर्डर में आ जाता है, तो सारे मसले हल हो जाते हैं। मिडिल ऑर्डर के मसले भी हल हो जाते हैं, ओपनर के मसले भी, क्योंकि वहां जब भी बाबर और रिजवान 160 इसलिए होते हैं कि वो एक खास माइंडसेट से खेलते हैं। जैसे हमने पहले भी शुरू में जो आपने क्वेश्चन किया था, उसमें यही था कि हम 160-70 पे क्यों रुके, क्योंकि हम गिन के खेलने वाले जी, ठीक है। ये ओवर निकल भी गया तो खैर है, अब ऐसा नहीं है। एक ओवर निकलेगा तो आपको नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। तो इस बात को अगर लें तो साइम अयूब, हसीबुल्लाह, फखर जमान भी इवन मुझे तो स्पॉट छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रैक्टिस की जब फखर जमान शुरू में आए थे तो वो अपने प्लेयर के साथ खेलते थे, खुल के खेलते थे। उनको ये डर नहीं था कि मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा या मुझे किस बॉल को हिट करना है। वो T20 के माइंड से खेलते थे। अब उनका स्ट्राइक रेट भी कम हुआ है और उनकी इनिंग्स भी 5, 6, 7, 8 इनिंग के बाद एक आध खेलते हैं। ये असल में अभी तक फिलहाल इस असल में उनकी एक ही काबिल जिक्र इनिंग है। तो मेरा ख्याल में फखर जमान के लिए भी घंटी बज चुकी है, शान मसूद के लिए तो यकीनन बजी हुई है। 2 के उन्होंने भी कल अच्छा खेला, 75 रन अच्छे किए, उन्होंने क्लिक किया। लेकिन अगेन अगर 9 मैचों या 8 मैचों के बाद आप एक इनिंग खेलने में कामयाब होते हैं तो ये नाकाफी होगी अपना स्पॉट बरकरार रखने के लिए। तो साइम अयूब को तो अब कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी स्टेटमेंट है सर। मैं आपकी स्टेटमेंट के साथ हूं, मैं आपके पूरे स्टेटमेंट के साथ हूं, और मैं 2 साल से इस चीज को बात कर रहा हूं। नाम डॉक्टर हफीज रख लिया है। किसका नाम? थैंक यू सर। ये तो नाम बदलते रहते हैं इसलिए कि मैंने अभी इससे पहले बोला था कि साइम होगा, तो आप लोग सर साइम होगा, बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है किस स्पॉट पे होगा। आप दोनों ओपनर को हटाना ही नहीं चाहते। ये न्यूट्रल ओपिनियन आपने सुना है भाई। आप लोग सर, डॉक्टर साहब का ओपिनियन न्यूट्रल था। देखिए एक नहीं प्लीज नहीं, क्या कहा था? नहीं, मैं नहीं जवाब दूंगा सर साइम टीम में होगा मुनाजरा, इसकी बहस नहीं है। बहस ये किस जगह पे होगा। मसला है ना। शुएब भाई का कहना है आप मत बोले क्योंकि आप क्रिकेटर नहीं है। नहीं, लेकिन मैं तो एक बात बोलूंगा, पाकिस्तानी है भाई। कौन सा वो मुझसे सवाल कर रहा है? बाकी पाकिस्तानी नहीं है सर, आप आवाम को फेस नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम एक तो आराम से बोलना क्यों बोल तो मुझे ये बता दें कि आप मैंने सर आप कोई आपसे सवाल करे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। होगा
मैंने बोला साइम अयूब टीम में होगा। सर टीम में होगा, बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है मसला ये नहीं पोजीशन साइम पे अयूब होगा। हो गया है। मसला ये है पोजीशन कि पे बाबर होगा। आजम हाँ, सवाल, और बड़ा अच्छा रिजवान, सवाल। क्या ये यार, नीचे जाने को शुएब भाई, तैयार एक सेकंड, हैं? शुएब भाई, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड नहीं, पहले भाई, एक सेकंड। अरे यार, बहन भाई बाहर जाके नहीं, बात कर बहन लो भाई यार। नहीं, आप चार बहन ने बोला एक आप सेकंड चार रुक आदमी जाइए। मेरे पे वो कर नहीं, देते सर हैं। ये बाबर आप आजम हमारी की शो बात का कर नाम रहा रख हूं दी, मैं तो। कितने आदमी थे हाँ, ऑल आउट से हटा लेते उनका हैं हम, लीडर सर सारी कौन था? नॉर्मल बात नसीम। कर रहे होते हैं आपसे। कितने आदमी थे, उनका लीडर कौन है पता चला, नसीम। अच्छा लीडर चले तो हमारे शुएब भाई मुजम्मिल हैं। लीडर यही है ये हमारे। मतलब बिला मुकाबला शुएब भाई मुंतखब हमारे भाई इनको यही समझ नहीं आ रहा है, ये हिट हुए या फिट हुए। अरे भाई बात तो सुने आप, आपसे जो हम आपको हीरो बना रहे हैं, आप बात भाई तो जी बताइएगा जी। मतलब लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं इनके घर के बाहर के बताएं कल के नहीं मैच देखिए, प्लीज क्या प्लीज प्रेडिक्शन होगी। नहीं नहीं नहीं, शुएब भाई की प्रेडिक्शन के ऊपर आप क्रॉस कर रहे हैं, मेरे घर पे कोई नहीं आता। पूरे पाकिस्तान देखिए, की- अगर अभी आप स्पॉन्सर ना हो ना तो किसी और चैनल पे बिठा के बैठ के देख लें। ये तो आपकी मैं फैमिली अर्ज कर रहा हूं। नहीं, आप ये गलत तो- अर्ज कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं अर्ज कर रहा हूं। नहीं, यार क्या नहीं, नहीं, शुएब आपकी भाई की तारीफ मैं prediction मुझे जो नहीं है- चाहिए ऐसी तारीफ यार। अच्छा शुएब भाई को समझ नहीं आ रही कि तारीफ हो रही है कि नहीं, नहीं मैं नहीं, इनको ये समझ में नहीं आ रही हिट हुए या फिट हुए अब तक, मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसे इसलिए मेरे कि घर के आगे ये बर्निंग इशू हो रहा है। मेरे नहीं, मेरे अच्छा, घर एक मिनट। anti-corruption आ जाएगा। अच्छा, अरे मैं- नहीं आएगा शुएब भाई। सर, और नहीं छोड़े जी, अच्छा छोड़े। शुएब भाई एक सेकंड, मुजम्मिल भाई अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना, एक न्यूट्रल ओपिनियन है, ये इंटरनेशनल अंपायर है माशाल्लाह, पूरे कनाडा अमेरिका और उस पूरे रीजन के अंदर जाके अंपायरिंग करते हैं। मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन आपके सामने रखा उन्होंने, वो कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में ना बाबर ओपनर आते हैं ना रिजवान ओपनर आते हैं, जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही बात। अभी अब ये वाली चीज शुएब भाई की तरफ मत जाइएगा। मैंने कब वरना बोला ये कि वो मानेंगे दोनों नहीं। ओपनर होने चाहिए? सर आपने एक दफा भी नहीं बोला ये नहीं होने चाहिए। कब एक हाँ, तो मैं ये सिंगल- क्यों बोलूं? आपने ये तो सिंगल टीम दफा भी मैनेजमेंट- नहीं बोला। अगर सर खुल के तो बोले। आप खुल के क्या बोलूं, ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है, ये अच्छा, कप्तान अच्छा, का होता है। शान मसूद ये को देख ले, इवन- शान मसूद को नीचे इवन- आना पड़ा ना। खत्म कर दिया सर। शान मसूद एज एन ओपनिंग बैट्समैन है सर ना। लेकिन अभी उसको इन पूरा दोनों मौका की वजह मिला। से वो नीचे आया। सर आठ पूरा इवन मौका ये मिला। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्टरों का भी काम नहीं होता, इनका काम होता है टीम दे देना। वो शुएब भाई, किसको किस शुएब नंबर पे भाई, देना। भाई, एक हमने सेकंड। तो सिर्फ अपनी राय देनी होती है। जी, सब तो मुजम्मिल राय भाई, ऐसी हमारा काम- दे- शुएब भाई, हाँ, तो आप राय ऐसी शुएब दें भाई, कि आप- आप तो पर्सनल होके कहते हैं कि इसको शुएब नहीं भाई होना को क्या चाहिए, करें? उसको ये राय नहीं है। पर्सनल शुएब भाई आपसे कोई पर्सनल नहीं हो रहा, नहीं, बात नहीं, को नहीं, समझे। वो मेरे को तो मजा आता है। आप अरे, रोना- तो कैसा मजा ले रही है? हमारी क्या? टीम है। मैं कहता ये हूं, कौन सा आप मजा लोगों ले के रही साथ है? मुझे बैठ के मजा आता है, मुझे आप लोगों के साथ शुएब भाई, बैठ के मजा शुएब आता भाई है। एक सेकंड, शुएब भाई उनको सुन लें, वो टाइम खत्म हो मैं रहा सिर्फ है। नसीम शुएब भाई प्लीज, नसीम- वो आपकी बात नहीं कर रहे। नसीम तुम और चीख के बोलो। शुएब भाई, आप दूसरे को बोलने सबने दें। ये सब ये समझेंगे। अरे यार एक आध दिन इनको आराम दो। अब शुएब भाई आप बात करें यार, आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। शुएब किस दिन भाई रेस्ट आप कराएंगे? आइए, चले मुजम्मिल भाई आप बात मुझे करें। रेस्ट कराओगे? अब मैं आपको बता देता application हूँ। दे दूं एप्लीकेशन? शुएब भाई मैं अभी आपसे बात ठीक करता हूँ। जी मुजम्मिल भाई आइए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि एक जो डॉक्टर हफीज साहब ने कहा, ये बात शायद नसीम भाई अगर रिकॉल करें और शुएब भाई भी के हम जो पिछली सीरीज गुजरी है वर्ल्ड कप की, इसके अंदर हम मुसलसल ये बात करते रहे कि बाबर और रिजवान को के में से कम एक को, वरना तो दोनों को अपनी ये जगह छोड़ के नीचे आना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इस स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं खेला जा सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप दोनों ये तय करके आ जाएं कि हमने विकेट घेर कर रखनी है और सारे ओवर हमने क्रॉस कर लें, 16 ओवर हमने खेल के चले जाने, बाकी 4 ओवर के अंदर जो आएगा वो काम कर ले तो कर ले, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा रन रेट तो ठीक हो गया और हमारे तो रन हो गए। तो ये इस अप्रोच के पास, यस, इस अप्रोच के साथ अपनी आज पता है जाती मुजम्मिल भाई, बैटिंग, आज जी। की एग्जांपल मैं आपको दूं कि बाबर आजम ने 94 के बाद 100 तक पहुंचने के लिए 7 गेंदें खेली हैं, एक रन फुल टॉस पे भी बनाया है। ये अप्रोच हमारी है, इसके साथ हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। पे शुएब भाई कह रहे हैं इंग्लैंड से भाई बेहतर कैसे शुएब भाई होंगे? को बोल रहा हूं तो शुएब भाई बीच में नहीं बोले। जी 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 एक सेकंड। तो मैं आना मेरी तरफ आना ही नहीं। अच्छा चले आज नहीं साइम अयूब, शान टाइम भी मसूद, नहीं ये अब इनका हक बनता है कि इनको चांस दिया जाए, ये ऊपर खेलें। ये यार आए, आप कह रहे हैं ऊपर चांस खेलें। बनते, उनको चांस देना चाहिए। ये एक क्रिकेटर बैठे रहे, वो कह रहे हैं इनको नहीं खिलाना साइम चाहिए। अयूब का चांस नहीं अरे बनता। अनवर भाई को सुन छोड़। ले, मैंने पहले मेरी वजह सुन ले, इसकी जगह पे खेलेगा वो पहले ये डिसाइड करे ना कि बाबर बाहर होगा या ये नीचे ये आएंगे, कह रहे कौन हैं आएगा? कि साइम मेरा अयूब- मकसद ये है। ये दोनों तो बाहर नहीं होंगे सर ये फिर ये किस जगह पे खेलेगा? नहीं, ये दोनों तो बाहर नहीं होगा, ये दोनों ओपनर ही जाएंगे। सर साइम सर, अयूब को मुजम्मिल यही तो आपको कह रहा साइम था। अयूब को किस नंबर पे खेलेंगे? साइम होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं नहीं होना सर चाहिए। साइम अयूब मैं किस बात स्पॉट कर पर रहा आप बोले ना। नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ शुएब भाई, नहीं, आप ये कह रहे हैं ना साइम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक भाई की भी क्रिकेटर सांस कह रहा है फुला दी। नहीं नहीं, होना लेकिन उनका एक और सवाल है, वो कह रहे हैं, किसकी जगह के ऊपर आएंगे? ये तो बताया पहले। किसकी जगह? क्योंकि बाबर और रिजवान तो किसी छोड़ने की को तैयार जगह नहीं है। XYZ अरे वो क्यों टीम आएंगे? में आएगा।
शुएब भाई होगा। एक कप्तान ऐसे है, वाइस ओपनर कप्तान आएगा है। किस नंबर पे आएगा मुझे यार नहीं पता। शुएब देखो अच्छा भाई, नंबर क्या होना चाहिए? नंबर शुएब आप भाई, सारी क्रिकेटर तबाह करवा दें, उन चलो, दोनों से ओपनर चलो, कराएं, मुझे बाकियों को 2 मिनट 3 4 सब पे खामोश हो जाओ। जरूर 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 2 मिनट लूंगा। देखें आप 2 मिनट रहे हैं नहीं ये देखें, जी, अच्छा बताएं। सिलेक्टर का काम जो होता है टीम सिलेक्ट करके देना होता है। मेरे ख्याल में हक साहब उसकी तायद कर देंगे। अब फिर जब टीम जाती है या होती है तो जो टीम मैनेजमेंट होती है और जो कप्तान होती है चाह रहे हैं, ये तो हमें भी पता है। नहीं मेरी ये तो सारी हम भी जानते हैं। आप आपकी राय क्या है? ओपनर कौन हटे? मेरी राय ये है कि फकर को ओपन नहीं खेलना चाहिए। अब साइम अय्यूब आया, वो सबको हिला सकता है। खत्म। भाई इससे ये पता नहीं अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो उसको हिला सकता है, वो उसको झुला सकता है। हम क्या झूले झुला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? उन दोनों को ओपनिंग करवा के समझ में नहीं आ रहा। कहा मैं वो क्या अपना अगर देखे मैनेजमेंट का शुएब काम भाई वो बात बोलना नहीं चाह रहे नहीं, नसीब नहीं, भाई। नहीं सर, आप लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली। सर आपको असल में ये क्रिकेट बोल नहीं नहीं पाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं शुएब ये नहीं बोल नहीं पाएंगे। इसमें रिजवान का आ रहा है ना मामला, ये नहीं बोल पाएंगे, इतनी जरूरत नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास अब भी बुग़्ज़े रिजवान और बुग़्ज़े बाबर सर, बुग़्ज़े बाबर नहीं है, सर और सिर्फ- किसी स्ट्राइक रेट से जिन्होंने वो क्रिकेट बेचारा खेली है उन्होंने तो बोर्ड का कबाड़ा किया है। 175 के स्ट्राइक रेट से अच्छा खेला चले हुआ है, आप भी सुन रहे हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम डॉक्टर साहब उसका हो कल गया। की टीम, बस हमारा टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर साहब आपकी कल की टीम इस्लामाबाद और कलंदर का जो मुकाबला होने जा रहा है, कल क्या लग रहा है कि जो साइम अय्यूब खेल गया अगेंस्ट लाहौर, फर्क होगा? इस्लामाबाद रेड कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, इसलिए आप इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी साइम, कल आपकी टीम। साइम है तो आप साइम ही नाम रख दूंगा मैं, साथ का इतना साइम परफॉर्म कर गया। जी साथ जी, मैंने पहले बोला ना इस्लामाबाद, क्योंकि पिच के हिसाब से और जिस तरह के इस्लामाबाद के पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसमें पिंडी पे, तो इस्लामाबाद। जी इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर। नादरा, इस्लामाबाद। यस इस्लामाबाद। शुएब भाई चलो नया ही काम लिया, सेकंड बैटिंग। सेकंड बैटिंग कौन सी वाली? टीम अच्छा मैं आता हूँ, एक मिनट जी। मुजम्मिल भाई इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। और हम कोशिश करेंगे एक न्यूट्रल ओपिनियन के, जो इस वक्त आप इंटरनेशनली जिस जिस जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं एज ए एम्पायर, हमारी बहुत सारी दुआएं, क्योंकि पाकिस्तान का बैनर होता है आपके साथ जहां पर भी आप जा रहे होते हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनवार भाई, थैंक यू शुएब भाई। अपसेट नहीं हो रहा शुएब भाई ना? देखिए आप भी अपसेट नहीं होना। मुजम्मिल भाई थैंक यू वेरी मच, आप बहुत लेट आए आज, लेकिन आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स की शर्ट पहनने के बाद जो बहुत जी साथ मियां बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई हम कोई नाराज नहीं होते हैं, बस आप बाकियों को बोलने का मौका दें। तो पता है बाहर वाले ये समझते हैं कि नसीम बहुत नाराज हो गया, नसीम लड़ रहा है। नहीं, बाहर वो वालों तो पता नहीं, बाहर वाले मुझे कहते हैं शुएब भाई लड़ रहे हैं, अल्लाह हाफिज।